हेलो ट्रेडर्स, आज मैं इस वीडियो में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में इलियट वेब एनालिसिस करूंगा। उस स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक में इलियट वेब एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और इसका स्टॉक का मूवमेंट किस ओर जा रहा है और हम इससे कैसे लाभ उठा सकते। तो इलियट वेब प्रिंसिपल्स जो है, मैंने स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस स्टॉक का कुछ फंडामेंटल्स पे नजर रखा जाए। सही में देखा जाए तो इलियट वेब एनालिसिस में फंडामेंटल्स का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि इलियट वेब जो है वो मार्केट में ट्रेडर्स का जो इमोशंस है, ग्रीड है, फियर है, इन सब को लेकर ही मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को स्टडी करते हैं इलियट वेब प्रिंसिपल के साथ। तो पहले स्क्रीनर.com में आकर मैं देखते चाहता हूँ कि प्राइस एंड बुक वैल्यू का क्या, करंट प्राइस और बुक वैल्यू से लगता है ये स्टॉक सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। मार्केट कैपिटल 35,000 करोड़ का है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। बहुतों की कहना है कि ये पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेडर के लिए पी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है मुझे तो नहीं लगता है। अगर किसी को लगता है वो दूसरी बात है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर 6 महीने में आ जाए तो फिर क्या ठहरना, निकल जाते हैं, अपना टारगेट हो जाए निकल जाते हैं। इन्वेस्टर तो हम है नहीं, हम सभी ट्रेडर्स हैं। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो अगर देखा जाए तो ये तो सस्ता ही है। कितना है? 1.2। तो ये से तो जो फंडामेंटल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सोच सकते हैं आपके लिए फायदेमंद है। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो मुझे इंटरेस्ट है वो देखिए, ग्रेजुअली इसका प्रॉफिट बढ़ता ही चला है। अगर देखिए एक मजे का चीज, अगर क्वार्टरली रिजर्व में जाते हैं तो देखिए दिसंबर 23 में इसका घट चुका है। वेरस चार्ट में अगर जाएंगे, दिसंबर क्वार्टर में क्या 3 महीना है, 3 महीने अगर हम इसे कैंडलस्टिक चार्ट में जाते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो देखिए क्या है, ये रहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में इसका प्रॉफिटेबिलिटी घट चुका है। वेरस द चार्ट बता रहा है ये बुलिश है। तो इस तरह का जो है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको सही में हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है ये नहीं है। बट इलियट वेब जो है, जो हम करते हैं वो कंप्लीटली इमोशंस पर काम करते हैं। अभी हम चलेंगे चार्ट में, मंथली चार्ट में। मुझे इसके बार चार्ट में जाना है, बार चार्ट में जाकर इसके स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो ये रहा मंथली बार चार्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। अब इस बार चार्ट में हम देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ, तब जाके इसमें इलियट वेब थ्योरी को अप्लाई करेंगे और पता लगाएं। तो पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तब जाके हम इसको अप्लाई करें। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए जो हमारे चैनल में नए आए हुए हैं उन्हें पता नहीं है कि इलियट वेब एनालिसिस होता क्या है, और पता भी है तो उन्हें उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता नहीं है। इलियट वेब का एक कॉम्बिनेशन है, वो मार्केट में इमोशंस के अनुसार तैयार होता है, जिसे हम स्टडी करते हैं और उसे इलियट वेब थ्योरी अप्लाई करके मैं जानने का कोशिश करते हैं। तो पहले जो वेब को आपको बताना चाहूंगा वो है इस तरह का एक इंपल्सिव वेब बनता है। वो वेब कितना 5 वेब से बना होता है, जिसका फर्स्ट वेब, थर्ड वेब, फिफ्थ वेब ये तीनों इंपल्सिव वेब है, और ये सेकेंड वेब और फोर्थ वेब ये दोनों करेक्टिव वेब्स है। तो इंपल्सिव वेब बन जाने के बाद इसका नेक्स्ट क्या मूव होता है, वो होता है कि इसके साथ एक करेक्टिव वेब तैयार होता है, वो बिगर करेक्टिव वेब, जो एंटायर जो ये अप मूव है उसको करेक्शन करता है। तो यहाँ पर इसी वेब को अप्लाई करके मुझे देखना है कि क्या बन रहा है। तो पहले तो हम चलेंगे इस इंपल्सिव वेब को पता लगाने के लिए। तो इंपल्सिव वेब पता लगाने के लिए मैं पहले से कुछ ड्रॉ करके रखा हूँ, जिसके चलते आपको आसान हो समझने में, समय कम लगे। तो ये रहा फर्स्ट वेब, ये फर्स्ट वेब, सेकेंड वेब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हो गया इंपल्सिव वेब। अब क्यों बन रहा, कैसे बन रहा, उसका अगर हिसाब लेना चाहेंगे तो ये रहा, आपको यहाँ से एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट वेब में लगाइए, सेकेंड वेब में लगाइए, और देखिए थर्ड वेब फिबोनाची लेवल 123.6% में वो जगह टच कर रहा है। फिर वो रह गया क्या, ये फिफ्थ वेब। तो फिफ्थ वेब में देखिए किस तरह से मेजर किया जाता है। यहाँ से होल्ड कीजिए, ये एक्सटेंशन टूल को बढ़ाइए, एक्सटेंशन टूल से इसका फिफ्थ वेब को मेजर कीजिए, थर्ड और फोर्थ वेब में लगाइए। ये देखिए 78.6% में आंख जाए इसको खत्म हो रहा। इसके बाद क्या हुआ, ये शार्प नीचे की तरफ है। ये किस तरह से मेजर किया जाता है, इसमें लगाइए एक्सटेंशन टूल, ये ए वेब एंड बी वेब, देन ये बन गया सी वेब। देखिए 100% में आया। वो कहाँ पर है, ABC, देखिए इस तरह का ड्रॉ कर दिया। इसे हटा देते हैं। तो इस तरह का दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर तो ये एक इंपल्सिव वेव और ये करेक्टिव वेव बन चुका है। दैट मीन्स ये इंपल्सिव वेव बना, ये करेक्टिव वेव। अब रहा इस पोर्शन में अब क्या हो रहा है।
यहाँ 5 वेव्स, यहाँ 3 वेव्स, ये 8 वेव्स का जो कॉम्बिनेशन है इसे कहा जाता है इलियट वेव साइकिल। तो यहाँ भी एक इलियट वेव साइकिल हो गया। इसे फिर आप बिगर फर्स्ट वेव, बिगर सेकंड वेव से डिनोट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये इस तरह का, ये वन फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव बना। अब रहा ये थर्ड वेव बन रहा। तो थर्ड वेव तो बनेगा, तो इससे पहले मैं कहूँ कि थर्ड वेव किस तरह का, फिर 5 वेव से बनता है। वो कहाँ पर है, इस तरह, जगह कम है, मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। इस तरह छोटा नहीं बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये 5 वेव से बनेगा थर्ड वेव। थर्ड वेव में जो बनेगा, तो आप एक चीज जानते हैं कि थर्ड वेव जब ही बनता है तो उसे 5 वेव का कॉम्बिनेशन है, उसमें 5 वेव्स का, सब वेव्स का कॉम्बिनेशन से थर्ड वेव बनता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव है वो मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ये देखिए, ये बना फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ये फर्स्ट वेव बना, ये सेकंड वेव। अब रहा ये थर्ड वेव, ये थर्ड वेव बन रहा है। तो थर्ड वेव में क्या है, इसमें फिर 5 वेव्स है, वो कुछ इस तरह से। तो इसमें 5 वेव्स का कहाँ से पता चलेगा, ये रहा 5 वेव्स। देखिए, तो डे चार्ट में जब आएंगे तो देखेंगे ये रहा फर्स्ट वेव सेकंड वेव, और ये देखिए थर्ड वेव फोर्थ वेव, और ये फिफ्थ वेव। ग्रीन जो बना, ग्रीन फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरह का बनने वाला है, स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो स्ट्रक्चर जब बनेगा, तो ये जब फिफ्थ वेव बनेगा तो रेट का ये थर्ड कहलाएगा। रेट को थर्ड कहलाने के बाद वो रेट का जो फिफ्थ बनेगा, वो फिर इस ब्लैक का जो है वो थर्ड वेव कहलाएगा। वो कहाँ पर है, ये देखिए थर्ड। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, ये बनेगा कुछ इस तरह, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर नीचे आएगा इसका फोर्थ बनेगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो इसको मैं हटा देता हूं, देखिए पहले समझ लेते हैं। तो इसका अल्टीमेट मूव क्या होगा, अल्टीमेट मूव अपसाइड होगा। कहाँ तक, करीब करीब देखिए ये 641 में है, 1310 तक जा सकता है। कितना परसेंट का एक मूव होने वाला है, उसका करीब करीब मूव होने वाला है आपको 107% का एक मूव होने वाला है। अब कितने दिन में ये बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से ये पता लगाना मुश्किल है। अगर स्ट्रेट कभी भी मार्केट नहीं जाएगा, वो इस तरह से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ कितना दिन लगेगा। एटलीस्ट इसका 107% का एक मूव दिखाई दे रहा थर्ड वेव। इसके बाद भी मूवमेंट है, आपको इसे बुलिश मान के ही चलना चाहिए। तो फिर आपको एनालिसिस करना चाहिए, इसके बुलिश लिस्ट में रखना चाहिए, और एनालिसिस करके आप डिसीजन लीजिए क्या करना चाहते। तो इस तरह का ये इलियट वेव एनालिसिस है। इससे मोमेंटम, स्टॉक का मूवमेंट का पता चलता है। ये बुलिश है, 107% का रिटर्न देगा, कितने दिन में देगा ये पता नहीं। अगर इस तरह का एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल इलियो ट्रेडर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।